हे पूछो वेद पुराण, राम कृष्ण से कौन बरे, उन्हें भी गुरु की। तीन लोक के वो धन, गुरु आगे अधीन। साधु रे गुरु बिन घोर गंधीरा। साधु रे गुरु बिन घोर गंधीरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, नहीं बस तू कबीरा रे। गुरु बिन घोर गंधीरा। साधु रे गुरु बिन घोर जब तक कन्या रहे कुमारी, जब तक कन्या रहे कुमारी, नहीं पति का तेरा रे, नहीं पति का तेरा। आठ पहर वो रहे आलस में, आठ पहर वो रहे आलस में, खेले खेले घनेरा रे। गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर। मिर्गी के नाभि में बस कस्तूरी, नहीं मिले मेरा रे, नहीं मिले तेरा। गाफिल हो फिर होकर फिरे जंगल में, सूंघे घास घनेरा रे। गुरु बिन घोर गंधीरा। साधु रे गुरु बिन घोर गंधीरा।
पत्थर माही अग्नि व्यापे पत्थर माही अग्नि व्यापे नहीं पत्थर ने मेरा रे नहीं पत्थर ने मेरा चकमक चोट लगे गुरु ब्रह्म की चकमक चोट लगे गुरु ब्रह्म की आज फिरे चौफेरा रे गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर अंधेरा सतगुरु की कहे मन रूप शरण सतगुरु की गुरु चरना चित मेरा रे गुरु बिन घोर अंधेरा गुरु बिन घोर हेलो हेलो रिदम बजता है आवाज़ कम हो जाता है। हेलो हेलो जी सभी ग्रामवासियों से कर प्रार्थना महाराज श्री कुछ ही देर बाद मंचासीन होने ही वाले हैं। समस्त ग्रामवासियों से कर प्रार्थना आपसे निवेदन आपसे कर प्रार्थना अपने कार्य से निवृत्त होकर कथा पंडाल में आए और श्री राम कथा का लाभ ले अवसर जाने न दे। हमारे परम पूज्य श्री आचार्य जो कि अवध धाम चलकर आपके क्षेत्र में आए हुए हैं उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा संगीतमय श्री राम कथा में आप सब सादर आमंत्रित हैं। महाराज श्री कुछ ही देर बाद मंचासीन होने ही वाले हैं। छोटा लगा है गाने के लिए साउंड बड़ा बड़ा है तो तुरंत आवाज़ तुरंत पकड़ लिया। तीसरी से गाए तीसरी से गाए
श्री राम श्री राम श्री राम। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल कहे कोई मुझको दीवाना, किसे मजाल कहे कोई मुझको दीवाना। अगर ये तुमने कहा है तो, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से। सफीना डूब रहा है तो, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात। जो आने वाला है कल उसको किसने देखा है। श्री राम श्री राम श्री राम। जो आने वाला है कल उसको किसने देखा है, वो हमसे आज जुदा है तो, वो हमसे आज जुदा है तो कोई बात बने। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात बने, ये दर्द
दर्द तुमने दिया तो कोई बात बने, दर्द तुमने दिया कोई बात बने, दर्द तुमने दिया कोई बात बने, दर्द तुमने दिया कोई बात बने। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तू, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने नाम लिया। ऐसा क्या किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। जय जय। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया में ऐसे खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए दिल से, तेरी माया न सताए दिल से, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। कुछ ही देर बाद महाराज श्री मंचासीन हो रहे हैं। समस्त भक्तों से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दिन दुखियों का तू सहारा है,
से पड़ जाए, फिर कभी भी उसे ना रोने दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने पंखा तो लगा देना चाहिए, पूरा पसीना पसीना आ जाए। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर
ग्राम वासियों कर प्रार्थना अपने काश में विधुर कथा पंडाल में आए और संगीतमय श्री राम कथा का लाभ लें। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। सबके कष्ट हरता धरता, सबके कष्ट हरता धरता, जो भी गुरु के शरण में आए, जो भी गुरु के शरण में आए, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। हेलो 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 हेलो
हरि ओम। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि माम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा इह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरशुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु शिखास्पर्श। ओम ब्रह्मवाक्य सहस्राणि रुद्रवाक्य शतानि च विष्णुस्मरणमात्रेण शिखाबन्धन करोम्यहम्। हाथ में जल लिया जाए। ओम पृथ्वी तो या धृता लोका देवी त्वं विस्मरणा धृता पंचधार्य माम देवी पवित्रम कुरुचे आसनम। नीचे आसन पर छोड़ दिया जाए। धार शक्ति नमः। नीचे पृथ्वी नमः। हाथ में अक्षत लिया जाए। ओम अप सर्पन्तु ये भूता ते भूता भूमि संसदा जे भूता विघ्न कर्तारः तु शिवा गया अपहग्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधिना पूजा कर्म समारभे। हाथ में अक्षत पुष्प पान सुपारी कुछ द्रव्य रख लिया जाए। दाहिने हाथ में रखेंगे। जल लिया जाए। हो गया। बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो मोहनी द्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेत वराहकल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तैका देशे देशांतर गते पुण्य पवित्र मिथिला क्षेत्रे बिहार प्रदेशस्य सीतामढ़ी मंडलांतर गते गांव के नाम ले लीजिएगा। ग्रामवासी नाम अन्यत्र ग्रामवासी नाम समस्त चंदादात्री नाम समस्त सहयोगी कर्ता नाम समस्त भारतवर्षा नाम समस्त राम विष्णु भक्तो हम अत्रि गोत्र उत्पन्नो हम नाम अपना ले लीजिएगा। वर्मा हम सपरिवारो हम स समाजस्य कल्याणार्थ निमित्तक तुलसीदास रचित रामचरितमानस पुस्तक पूजन पूजनाख्य पूजनोपकरण यथा उपलब्ध सामग्रीभिः यथा मंत्रिभिः यथा कालभिः तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश स्मरण सहित व्यासपीठ पूजन विष्णु स्वरूपाय व्यास पूजन संकल्प अहम करिष्ये वा कार्य करिष्यामहे। सामने रख दिया जाए। हाथ में पुष्प लिया जाए। पुस्तक का ध्यान करेंगे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवं गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदरं माधवं हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम ध्यानं समर्पयामि। रामचंद्राय नमः। रामस्य परिवाराय नमः। रामचरितमानस पुस्तकाय नमः। ज्ञानस्वरूपाय नमः। चढ़ा दिया जाए वहीं पर। अक्षत लेकर के चुनेंगे। मनोजोदमाज से बृहस्पति जिग्न विमंतनोतपतिष्ठम चितगु समिमंद्रहाद विश्वविदेवासिमादियंतामों प्रतिष्ठा चढ़ा दिया जाए। अमस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु वस्य प्राणा छरन्तु जस्य देवतमर्चाय मामहीति च कश्चन।
जल दिखा करके नीचे गिराना है। ओम एतावान समहिमा तो जयाश्च पूर्खः पादोश विश्वा भूतानि द्रवादस्यामृतम दबे। पुष्प से अक्षत फूल लेकर के चढ़ा दिया जाए। सर्व उपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूजिताः सर्वेश्वराः सर्वस्प्रिये नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठे स्थित सर्वेश्वराः सर्वस्प्रिये नमः। अगरबत्ती सब ना है, कुछ प्रसाद फल लेकर के चढ़ा दीजिए। कोई प्रसाद होगा तो देखिए ना, पश्चिमी बाई सब होगा। मौनाभ्यायासीदन्तरिषगुंश्रीष्णोर्दियौः समप्रततभ्यां भूमिदृशः श्रोत्रार्थथा लोकामगलमिनं निवेदयामि न विद्यान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्य दक्षिणा लेकर के चढ़ाइए। कृतया पूजया सात्पुण्यार्थेन नात्रिदोष परिहारार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्धरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दिया जाए जल। एक बार अनेन कृताचिनेन पूजिताः सर्वेश्वराः सर्वस्वयन्ता नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यास जी के प्रणाम कर। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि विष्णुस्वरूपाय व्यासपीठाय नमः। पीठोपरि विष्णुस्वरूपाय व्यासाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला पहनाइए। सीवंतिका बकुल चंबक पाटलाब्जै पुण्यागजाति करवीरसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भीष्मां पूजयामि। ईश्वर में प्रसीद। व्यासस्वरूपाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित किया जाए।
जले नचतले कटन में जवाला मालिनी में उपस्थित जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित है सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रादवाय प्राण चुघातनीरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दूसरे राम। हम फंसे ना मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भवन फंसे ना मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे तेरे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान।
नारद गुण गान करे तेरे बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाय आरती तेरी, मन में बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो ही राघव तेरी आरती, उतारो ही राघव तेरी आरती, उतारो ही राघव तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। जलेन सितले कडनम ज्वाला मालिनी नमः। जय तीर्थानि वचनं सिंहास्तानि खंगिनः तीखागुशस्त्रयोजने वधन्मानि तन्मसि। हस्ताभ्यां पुष्पै देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं दैव्याभिवन्दनं देवाभिवन्दनं दैव्याभिवन्दनं लोकाभिवन्दनं प्रलोकाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं। जलेन सितले कडनम आरार्तिक्यं ग्रहणम्। आरती ले लिया जाए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणमामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हरिओम। जय श्री राम। सभी लोग यथा स्थान अपने अपने स्थान पे कथा पंडाल में स्थान ग्रहण कर ले और सभी लोग ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भी इस ध्वनि प्रसारण यंत्र से इस आवाज को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि कथा समय अनुसार प्रारंभ होने जा रही है। अविलंब अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए आइए कथा पंडाल में। और जो भी भक्त खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि यथास्थान बैठ जाएं। सभी लोग कथा बैठकर श्रवण करना चाहिए और हो सके तो सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है व्यास विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए कथा सन्मुख बैठकर ही श्रवण करें। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और कथा श्रवण करें, ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जी ध्यान देंगे। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सब मंच के दाहिने साइड में आकर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे भाई बंधु बाएं साइड में स्थान अपना अपना सुनिश्चित करें और ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम।
जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। टेबल हल्का मिक्सर से बढ़ाओ ना वहाँ। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। इको हल्का सा डालो। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। 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 जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। ये प्रवचन पंडाल में आप सब जो भी बैठ करके बात कर रहे हैं सब लोग शांति बना करके, अगर बात करना हो तो फिर बाहर बैठकर बात कीजिए। और दोनों पक्षों में जो मेढ़ पे बैठे हुए हैं आरी पे मत बैठिए, या तो पीछे बैठिए नहीं तो आगे होकर के बैठ जाइए। कथा सुनने की मर्यादा नहीं है। और प्रवचन पंडाल में कोई भी व्यक्ति खड़े भी मत रहिए, या तो बैठिए और नहीं तो फिर पंडाल से बाहर होकर के जो कुछ भी बात करना हो प्रवचन पंडाल से बाहर। कोई भी बात किन्हीं को कहनी हो तो कान में कहिए, कोई भी जोर से बोल करके आवाज नहीं करेंगे। जय सिया राम।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। वन्दे श्री गुरुपरम्परा। आइए हम सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम।
सरयो मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस श्री मिथिला धाम की पावन भूमि पे बैठ करके श्री विष्णु महायज्ञ के इस सुंदर समायोजन में आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूज्य महाराज जी के सुंदर सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज प्रातः काल की वेला में भव्य दिव्य रूप से कलश यात्रा भी संपन्न हुआ है। वैदिक विद्वानों के मार्गदर्शन में आचार्यों के देखरेख में आज से मंडप पूजन भी समस्त देवताओं को आवाहित कर करके मंडप पूजन भी आरंभ हो गया है। आज से 9 दिनों तक हम सब वेद मंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन देवताओं को जो षोडशोपचार पूजन आदि की विधि है, व्यवस्था है, उसका श्रवण दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे। सायंकाल की वेला में यहाँ बैठ करके नित्य हम सब श्री राम कथा भी श्रवण करेंगे और हमारे सभी आयोजक मंडल के द्वारा, आयोजन के सदस्यों के द्वारा बड़ी ही प्रसन्नता से रामलीला और रासलीला की व्यवस्था जो है वह भी हम सब झांकी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, देखेंगे। यह श्री विष्णु महायज्ञ देखिए, यज्ञ का कभी भी मुख्य रूप से 3 स्वरूप होता है।
कितने स्वरूप? 3 स्वरूप होते हैं। यज्ञ की पहली विशेषता यह है, यज्ञ का पहला स्वरूप यह है, वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं को आवाहित कर करके उनकी पूजा अर्चना की जाए और भगवान की कथा सुनी जाए। इससे क्या होता है? कथा श्रवण करने से मन पवित्र होता है। दूसरा यज्ञ का स्वरूप है देवताओं का पूजन। पहला तो स्वरूप है कथा, जिससे मन शुद्ध होता है। दूसरा स्वरूप है हवन पूजन आदि, जिससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। और तीसरा स्वरूप है भोजन, प्रसाद। और बड़े सौभाग्य की बात यह है हम सब के लिए कि इस यज्ञ में तीनों स्वरूप का ध्यान रखे हैं हमारे सभी आयोजक मंडल के लोग। आज से 9 दिनों तक हम सब यहाँ बैठ करके श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर के सायंकाल की बेला में यहाँ नित्य हम सब श्री राम कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा है, प्रथम दिवस यज्ञ का भी है, और उसमें भी थोड़ा सा समय भयंकर गर्मी और बारिश का समय, लेकिन कोई बात नहीं। जब समय संजोग बन जाए, अगर किसी भी अच्छे कार्य के लिए, तो उसे टालना नहीं चाहिए, उसे भविष्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रथम दिवस कितनी भी आप तैयारी कीजिए, कितनी भी दौड़ भाग करिए, लेकिन कुछ न कुछ विलंब प्रत्येक कार्यों में अवश्य हो जाता है। आज प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए थोड़ी सी विलंब से कथा प्रारंभ हुई है। कल से सभी आयोजन मंडप में पूजन भी, कथा भी, लीला आदि भी सब अपने समय से प्रारंभ हो जाएगा। ये हारन का है, ऐसा हो रहा है। ये मंच के पीछे आवाज हो रही है। अरुण जी जरा देख लीजिए मंच के पीछे कौन लोग बोल रहे हैं। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान श्री सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हम सबको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। यह श्री विष्णु महायज्ञ बड़े ही आनंद के साथ आज प्रारंभ हुआ है, और श्री सीताराम भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आनंद मंगल के साथ यज्ञ विराम होगा। हमारा आपका कई जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है, तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, जो यज्ञ में सेवा करने वाले हैं वह भी, अथवा यज्ञ में आकर परिक्रमा कर रहे हों, कुछ शरीर से सेवा कर रहे हों, अथवा कथा श्रवण कर रहे हों, किसी भी प्रकार से अगर यज्ञ में सम्मिलित है, वे सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी पुण्य के पात्र हैं।
ऐसे आयोजनों की प्राप्ति हम लोगों को पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व जन्म का अगर पुण्य है, सत्कर्म है, तो ऐसा सुंदर आयोजन हम लोगों को प्राप्त होता है। और इस आयोजन में हम कथा सुन सके, सेवा कर सके, किसी भी प्रकार से यह अगर लाभ आपको मिल रहा है तो भगवान की कृपा भी। देखिए, एक बात मैं समझाता हूं हमेशा कि वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात होती है और उसका लाभ हम ले सके ये अलग की बात है। जैसे अभी समझे नहीं, किसी वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात होती है और उसका लाभ हम ले सके ये अलग की बात है। जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि आप बाजार गए, कोई भी रिश्तेदार मेहमान कोई भी घर में आए अतिथि, तो आप बाजार गए कुछ मिठाई वगैरह खरीदने के लिए। बाजार से बढ़िया गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, राजभोग, बालूशाही ये सब खरीद करके ले आए। आप घर में लेकर के आए, टेबल पे रख दिए, सब कटोरी में, प्लेट में गुलाब जामुन, राजभोग, जलेबी, मिर्ची सब खोल करके रखा हुआ है। आप अपने पैसे से खरीद करके लाए हैं, आपके सामने मिठाइयां रखी हुई है, लेकिन यदि शुगर के मरीज हैं तो आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आप चाहे तो आराम से खा सकते हैं। यानी वस्तु की प्राप्ति तो है आपको, लेकिन उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ऐसे सुंदर कथा हो, यज्ञ हो, ऐसे आयोजनों की प्राप्ति हम लोगों को अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण होता है, और इसमें हम भाग ले सके, इसमें हम सेवा कर सके, लाभ प्राप्त कर सके, ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए हम सब बड़े ही पुण्यवान और सौभाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ में जो सेवा कर रहे हैं वह भी, अथवा आज से 9 दिनों तक हम सब यहाँ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हम सब बड़े ही सौभाग्य। आजकल एक समस्या क्या है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने और पाठ करने का हम लोग के पास फुर्सत ही नहीं। जब कभी जीवन में कोई नया मकान बनाए, कोई शादी विवाह हुआ या कुछ हुआ, तो आराधना करवा दी, यानी सुंदरकांड पाठ हो गया। और उसमें भी पैसा पे पढ़ने वाले बाहरी लोगों को बुला लिए, वो लोग अपना संगीत में बढ़िया आराधना कर रहे हैं, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, और बाहर बैठ करके अपना तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, गप लगा रहे हैं। हम लोगों का समाज और परिवार इसीलिए भटक रहा है और इसीलिए दिशा विहीन होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथ से और शास्त्रों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप पूरे गांव में खोज करके देख लीजिए कि श्री रामचरितमानस कितने लोगों के घर में है। अगर 1000 परिवार होगा तो मुश्किल से 10 लोगों के घर में श्री रामचरितमानस मिलता है, और 10 लोगों के घर में मिलेगा भी तो 1-2 लोगों के घर में ही ग्रंथ ऐसा मिलेगा कि जहां पूजन वाले स्थान पे रखा हुआ, नहीं तो कोई अलमारी में, कोई बक्से में, कोई कहीं 1 घंटा लगता है ढूंढ करके निकालने में श्री रामचरितमानस को। 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके आप किसी दुकान पे 2-2 घंटे बैठ करके कहीं बाजार आदि में आप गप लगा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट आपको श्री रामचरितमानस पढ़ने का फुर्सत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि घर में संस्कार नहीं है। कहां से संस्कार? इसलिए भगवान की कथा, श्री रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों का पाठ केवल पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, केवल परिवार में विकास होने के लिए नहीं, केवल धन का विकास होने के लिए नहीं, अपितु विचार में भी विकास होने के लिए ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, अगर पाठ करने का समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो सुनने का तो समय है। मोबाइल में ही कम से कम कथा, श्री रामचरितमानस आदि पाठ सब चीज मोबाइल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान की कथा हम लोगों को अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन के लिए भी सुननी चाहिए। कथा का मतलब केवल ये नहीं है कि भगवान का अयोध्या जी में जन्म हुआ, मिथिला में आकर विवाह किए, फिर वन में गए, फिर रावण को मारे चले, यही कथा थोड़ी है, तो सब जानते हैं। इस कथा से हमें सीखना क्या है, इस कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या करना है। देखिए, एक बात सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए। आप अगर अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आहार विहार में परिवर्तन होना आवश्यक है, भोजन में परिवर्तन होना आवश्यक है। आप खा रहे हैं मांस मछली और खूब देवघर चले जाइए, खूब बाबा को जल चढ़ाइए, कुछ नहीं होना जाना है। आप खूब वैष्णो माता घूमाइए, कुछ नहीं मिलना है उससे आपको। जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, खूब तीर्थ यात्रा कीजिए, क्या मतलब है। आप 2 घंटे खूब एकदम मलमल करके साबुन लगा करके नहाइए और जैसे बाहर आइए वैसे माथे पे धूल रख लीजिए 1 किलो। नहाने से क्या मतलब है। जब तक विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, और जब तक आहार विहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विचार में भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, तभी विचार में परिवर्तन संभव है। आप जितने भी लोग पंडाल में बैठे हुए हैं, कुछ नए हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, आप विचार कर करके देखिए, आज से 15, 20, 25 वर्ष पहले जितनी सहनशीलता लोगों में थी, क्या आज रह गया है। आज से 25-30 वर्ष पहले लोगों की वाणी में, व्यवहार में जो शालीनता थी, वो क्या आज रह गया है। इसका कारण क्या है। किसी को एक बात कह दीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं। हर आदमी टेम्परेचर में है, हर आदमी क्रोध में है, हर आदमी गुस्से में है। इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है भोजन की अव्यवस्था। जो मन हुआ खा रहे हैं, जो जहां मन हुआ वहां खा रहे हैं, जैसे मन हुआ वैसे खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे। इसलिए जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन होना आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन के लिए आहार विहार में परिवर्तन आवश्यक है। तो इसलिए भगवान की कथा हम लोगों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे पिता का एक पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पति पत्नी के बीच में क्या कर्तव्य है, क्या कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये ज्ञान हम लोगों को कहां से मिलेगा। कोई दुकान में, बाजार में, कोई शोरूम में, कहीं नहीं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम पिता हैं तो पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हम पुत्र हैं तो पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हम पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति क्या कर्तव्य है। इसका ज्ञान कहाँ से होगा। इसका ज्ञान भगवान की कथा से ही संभव है। इसलिए हम लोगों को केवल भगवान की कथा पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अरे पता नहीं स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले अगर भगवान की आप कथा सुन रहे हैं तो यह जीवन ही आपका स्वर्ग हो जाएगा, और स्वर्ग तो बाद की बात है। इसलिए सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो वर्तमान का जीवन है, हमारा जो वर्तमान समय में सुंदर एक घर मिला हुआ है, इस घर को हम स्वर्ग बनावे। और इस घर को तो हम लोग एकदम नरक बना करके रखते हैं, और हर साल 2-4 तीर्थों में जाते हैं। काहे के लिए, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे।
यहाँ इस घर का आता पता ही नहीं है, ये घर एकदम नरक बना पड़ा है और खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। किस लिए? कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे बाद की बात है। पहले जो ये संसार मिला हुआ है, घर मिला है, इसे तो स्वर्ग बना करके रखने का प्रयास करिए। देखिए, मानव होना ये अलग की बात है। मैं हमेशा कथाओं में सुनाया करता हूं ये सब प्रसंग, और आज कथा की भूमिका है, कथा का प्रथम दिवस है, तो थोड़ी सी कथा के भूमिका के विषय में सुना देना आवश्यक है कि कथा का महत्व क्या है। आज से 9 दिनों तक आप सब श्रवण करेंगे तो कम से कम समझे तो रहिए कि क्या सुन रहे हैं, क्या सुनेंगे, सुनने से मिलेगा क्या। जैसे किसी का अगर गधे के योनि में जन्म हुआ, उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। बैल का शरीर अगर धारण करके कोई जन्म लिया तो हम क्या कहते हैं? बैल कहते हैं उसे। उसी प्रकार से हमें आपको भी क्या मिला है? मनुष्य का शरीर मिला है, तो हम अब क्या है? मनुष्य हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मनुष्य होना ये अलग की बात है और मनुष्यता होना अलग की बात है। मानव होना ये अलग बात है और मानवता होना ये अलग बात है। मानव क्या है? मनुष्य क्या है? ये जो हमारा आपका शरीर है, मानव का शरीर है। मानवता क्या है? गुण है। एक उदाहरण में एक प्रसंग सुना रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। किसी गांव में एक प्यासा व्यक्ति गया। एक बहुत बड़े धनवान आदमी, जमींदार टाइप के थे। दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। वो प्यासा व्यक्ति गया, जा करके हाथ जोड़ के बोला कि अरे बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, एक लोटा जल पिलवा दीजिए। वो कुर्सी पे बैठा हुआ जो जमींदार आदमी था, वो बोला कि कोई बात नहीं, अभी बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा। 10-15 मिनट बाद वो प्यासा व्यक्ति फिर से जल की याचना किया। अरे बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलवा देते। अब वो कुर्सी पे बैठा हुआ जो जमींदार आदमी था, वो बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, शांति से बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा। वो प्यासा व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबूजी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। वो जमींदार आदमी बोला, हाँ बोलो। प्यासा व्यक्ति बोला कि जब से मैं आया हूं तब से आप एक ही रट लगाए हुए हैं, एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। क्या आप आदमी नहीं हैं? आप ही अगर चले जाते घर में, एक लोटा जल ला करके दे देते तो मेरी प्यास बुझ जाते। ठीक है, चलते हैं आगे। कहने का तात्पर्य कि वो कुर्सी पे धन के, जमीन के अभिमान में बैठा हुआ व्यक्ति आदमी तो है, लेकिन उसके अंदर आदमीयता नहीं है। मानव तो है, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है। भगवान की कथा से इसी मानवता की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का सुंदर नाम है। आज से 9 दिनों तक श्री राम रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज